नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौसाहुणम् ऐसो पंचनमुकारो सव पावपनाशनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम्। अरेहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् कुर्वन्तु वो मंगलम्। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन वर्तमान आकाल मोक्ष मार्ग बहुलो विचारवा आत्मार्थीने भाग्यो अत्र अगो कोई क्रिया जड़ थई रया शुष्क ज्ञान मां कोई माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जो बाह्य क्रिया माराचता अंतर भेद न काय ज्ञान मार्ग निषेधता तेह क्रिया जड़ आय बंध मोक्ष छे कल्पना भाग्य वर्ते मोहावेश मां शुष्क ज्ञानी ते आय वैराग्यादि सफल तो जो सह आत्म ज्ञान तेमज आत्म ज्ञाननी प्राप्ति तरणा निदान त्याग विराग न चेतमा थायन तेने ज्ञान अटके त्याग विराग मां तो भूले निज भान जा जा जे जे योग ता समझते त्या त्या ते आचरे आत्मार्थी जन ए। ओम शांति। पिछले कुछ दिनों से हम अपने जीवन का उद्देश्य बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं और ऐसा तो शायद ही कोई होगा जिसने अपने जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य ना बनाया हो। लेकिन बात सिर्फ उद्देश्य बनाने की नहीं हो रही है, बात सही उद्देश्य को बनाने की हो रही है। उद्देश्य बनाना एक पागल भी कर लेता है, लेकिन सही उद्देश्य बनाना सिर्फ ज्ञानी कर पाते हैं। और हम जो बीच में जीने वाले जीव हैं, हमारे पास दोनों दिशाएं खुली रहती है कि हम चाहें तो अज्ञानियों का अनुकरण करें
और चाहे तो हम ज्ञानियों का अनुकरण करें। अज्ञानियों की दृष्टि स्थूल होती है और इसलिए अज्ञानियों की दृष्टि स्थूल होती है और इसीलिए अज्ञानियों का प्रभाव हमारे चित्त पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे दिलो दिमाग पर बहुत अधिक होता है। और अधिकांशतः यही होता है कि अज्ञानियों के द्वारा बनाई गई स्थूल दृष्टि से लक्ष्य वो हमारे को सही लगता है और हम सहज ही उसका अनुकरण करते रहते हैं। ऐसा एक जन्म में नहीं हुआ है, ऐसा अनंत जन्मों में हुआ है। हर जन्म में इस जीव ने एक ही भूल की है कि अज्ञानियों का मार्ग इसको सुहाता रहा और इसलिए स्वयं भी अज्ञान के पथ पर अग्रसर होता रहा। लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि चूंकि सूक्ष्म होती है, इसे सामान्य व्यक्ति उस सूक्ष्म दृष्टि से देख नहीं पाता और इसीलिए एक गड़बड़ हो जाती है कि ज्ञानियों का मार्ग उसको सुहाता नहीं है। ज्ञानियों का मार्ग यद्यपि सही होता है लेकिन सही होने पर भी सुहाता नहीं है और इसीलिए व्यक्ति उस मार्ग को अपना जीवन का अंग नहीं बना पाता। दो चीजें हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल चीज दिखती है, सूक्ष्म चीज दिखती नहीं है। संसार स्थूल है, समझ में आता है, मोक्ष सूक्ष्म है, समझ में नहीं आता। परिस्थितियां स्थूल है, समझ में आती है, लेकिन कर्म का उदय सूक्ष्म है, इसे समझ में नहीं आता। भौतिक वस्तुएं स्थूल है, दिखती है, अनुभव में आती है, इंद्रियों के माध्यम से जल्दी समझ में आ जाती है, लेकिन आत्मा सूक्ष्म है, दिखाई भी नहीं देती, समझ में नहीं आती। ऐसी विडंबना हमारे साथ चलती रहती है। इस संसार में सूक्ष्म जगत भी है और स्थूल जगत भी है, लेकिन स्थूल जगत दिखता है, अनुभव में आता है, अधिकांश लोग उसी का अनुकरण करते रहते हैं और इसीलिए हमारे को वो मार्ग अच्छा लगता है और हम स्थूल मार्ग को अपना लेते हैं। आप देखिए, हर युग में संत बनने वाले लोग कितने हैं और गृहस्थ बनने वाले कितने लोग हैं, हमेशा संख्या ज्यादा मिलेगी। ये सिर्फ इस धरती का नजारा नहीं है। ज्ञानी बोलते हैं कि पूरे संसार का, पूरे 14 राजू लोग का यही नजारा है। अनंत सिद्ध हो गए हैं आज तक, लेकिन फिर भी उन अनंतों की तुलना में जितने आज निगोद में हैं वो बहुत अधिक है। मतलब एक चीज तो सही है कि स्थूल चीज हमारे को पकड़ में जल्दी आ जाती है और हम उसका अनुकरण कर लेते हैं, और सूक्ष्म चीज हमारे को पकड़ में नहीं आती, इसलिए उसका अनुकरण भी नहीं कर पाते हैं। पर आप सोचिए कि इस दुनिया में कोयले की टाल चलाने वाले कितने लोग होंगे और हीरे का व्यापार करने वाले कितने लोग होंगे। कोयले वाले क्या, ऐसा कोई घंटा नहीं बीतता जिसमें कोई ग्राहक नहीं आए, और हीरे वाले का कभी कभी पूरा महीना बीत जाता है और एक आध ग्राहक आता है, लेकिन फिर भी कमाई किसकी ज्यादा होती है, हीरे वाले की। हीरा दिखता तो पत्थर है, लेकिन जो उसका मूल्य समझ जाता है वो बोलता है लाखों का है, करोड़ों का है, कभी कभी अरबों का है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जिसमें भीड़ चल रही है वही मार्ग सही होगा। शेर कभी टोलियों में नहीं चलते, लेकिन फिर भी शेर का अपना एक दबदबा होता है। जंगल का राजा शेर होता है, भेड़ नहीं होती है। ऐसे ही अरिहंत परमात्मा टोलियों में नहीं चलते, वो अपने मार्ग में अकेले ही चलते हैं, निर्भीक शेर के समान। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ उनके साथ नहीं, इसका मतलब उनका मार्ग गलत है। आज से अपन जो चर्चा करने जा रहे हैं वो स्थूल मार्ग की चर्चा करने नहीं जा रहे हैं, अब एक सूक्ष्म मार्ग की चर्चा करने जा रहे हैं। और उस सूक्ष्म मार्ग की चर्चा करने जा रहे हैं जिसको हमारे न तो दिल ने स्वीकार किया है और न पूरी तरह से बुद्धि ने स्वीकार किया है। उसको हमने हमेशा नकारा ही है, पिछले जन्मों में नकारा है और इस जन्म में भी नकारते हुए धर्म कर रहे हैं। मतलब धर्म करते हुए भी हम क्या करते हैं, कुछ दिनों पहले एक उदाहरण दिया था कि गोली गोली छोड़ दी और जामुन जामुन खा लिया, ऐसा हमारा धर्म होता है। अशुभ से शुभ भाव तक हमारा धर्म होता है, अधिक से अधिक। पर जो शुद्ध की बात आती है, जो मोक्ष की बात आती है, वो वाला धर्म हम छोड़ देते हैं। जब आत्मा और परमात्मा की बात आती है तो हमको नहीं सुहाती,
हाँ थोड़ा बहुत ठीक है, अहिंसा से जी लो, सत्य से जी लो, अचोरे से जी लो, ब्रह्मचर्य से जी लो, अपरिग्रह में जी लो, इतनी बात तो हमारे को समझ में आती है। मतलब आप देखिए, दो फाड़ हैं हमारे धर्म करने में भी, एक स्थूल मार्ग है इसमें भी और एक सूक्ष्म मार्ग है। हमने क्या किया कि इसमें भी स्थूल मार्ग को पकड़ लिया और सूक्ष्म मार्ग को छोड़ दिया। जगत में भी हमने यही किया, स्थूल मार्ग को पकड़ा, सूक्ष्म मार्ग को छोड़ा। धर्म में भी हमने यही छटनी की। आज एक व्यक्ति को बोले कि आपको तपस्या करना है, कई लोग यदि संख्या में देखें ज्यादा मिलेंगे जो बोलेंगे हाँ हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनसे बोलेंगे कि आपको 1 घंटे बैठ करके आत्मचिंतन करना है, कठिन लगेगा। कई लोग बोलते हैं हमारे से चिंतन ही नहीं होता, क्योंकि चिंतन कैसे करें समझ में नहीं आता, बस सूक्ष्म चीज समझ में नहीं आती। धर्म के यदि हम 2 फाड़ करें तो देखिए स्थूल धर्म क्या है और सूक्ष्म धर्म क्या है। स्थूल धर्म, आपको हिंसा नहीं करना, आपको झूठ नहीं बोलना, आपको चोरी नहीं करना, आपको अब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करना, आपको परिग्रह नहीं रखना, ये स्थूल धर्म है। आप हिंसा नहीं कर रहे, दिखेगा कि आपने चींटी की हिंसा नहीं की, आपने फला फला व्यक्ति से झूठ नहीं बोला, आपने किसी की अटैची चुराई नहीं, आपने परदारा पर या पर पुरुष पर गलत निगाहों से देखा नहीं, आपको दिखाई देगा। स्थूल है ये धर्म। और अपन स्थूल धर्म की बात करें तो जितनी क्रियाएं हैं ये सब स्थूल धर्म है। आपको फेरी करना है, आपको क्षमा समझने देना है, आपको तीर्थ यात्रा करना है, आपको सामयिक लेना है विधि से, आपको प्रतिक्रमण करना है विधि से, ये सब स्थूल धर्म है। और बात करें अपन आचरणात्मक धर्म की तो कहेंगे किसी पर दया करना, गाय को रोटी खिलाना, रोगी की सेवा करना, किसी को दवा देना, किसी को दुआ देना, ये सब क्या है, ये स्थूल धर्म है। स्थूल धर्म अति आवश्यक है, क्योंकि जिसके जीवन में स्थूल धर्म नहीं है वो सूक्ष्म तक नहीं पहुंच पाएगा आसानी से। स्थूल धर्म अति आवश्यक है, लेकिन रुकना नहीं है। दिक्कत ये होती है हम रुक जाते हैं कहीं पर जाकर। आदिनाथ भगवान की कॉपी करते करते हमने वर्षी तप की परंपरा डाल ली, लेकिन हम कॉपी करते करते कहां रह गए, तो हमने आहार नहीं करना है इतने तक अपने आप को सीमित कर दिया। पर वो जो सहजता थी आत्मा में, वो निर्मलता थी आत्मा में, वो अनासक्ति थी जो आत्मा में, उसकी कॉपी नहीं की, कहीं चूक हो गई। मतलब स्थूल चीज को पकड़ लिया और उसकी कॉपी कर ली, सूक्ष्म चीज को पकड़ नहीं पाए। स्थूल धर्म हमने बहुत किया है, पर स्थूल धर्म हमारे को जो कल बात आई थी कि हमको स्वर्ग तक पहुंचा देगा। देवचंदी महाराज साहब ने भी इसको स्वीकार किया सज्जाय में कि ब्रह्मचर्य का पालन करते करते स्वर्गादिक की प्राप्ति हो सकती है, यहां तक आप पहुंच जाओ, लेकिन समकित की प्राप्ति नहीं हो सकती। समकित के लिए थोड़ा सा मार्ग अलग है, वो सूक्ष्म मार्ग है। हम में से कई लोग यही मानते हैं कि स्थूल कर लें वही बहुत है, सूक्ष्म तो होगा तब होगा, पर ऐसा भी नहीं है। जैसे हम स्थूल कर सकते हैं वैसे सूक्ष्म भी कर सकते हैं, प्रयास उधर का करना पड़ेगा। सूक्ष्म धर्म क्या होगा, सूक्ष्म धर्म क्या होगा, स्थूल धर्म तो पकड़ में आता है। जैसे जैसे हम सूक्ष्मता में जाएंगे हमारा धर्म भावात्मक होते जाएगा, क्रियात्मक से हट करके भावात्मक होते जाएगा। क्रोध नहीं करना, ये थोड़ा सूक्ष्म हो गया। मान नहीं करना, अहंकार नहीं रखना, कपट का भाव नहीं करना किसी के साथ, किसी को ठगने का भाव नहीं करना, ये सूक्ष्म हो गया। लालच नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, घृणा नहीं करना, संसार के विषयों में हर्षित नहीं होना, संसार के विषयों को पाकर के दुखी नहीं होना, ये हम सूक्ष्म पर जा रहे हैं। पकड़ में आता है अपना क्रोध। देखिए आपने पोषण करते हुए यदि कोई मच्छर आपसे मर गया तो पकड़ में आना बहुत आसान है, क्योंकि वो स्थूल हो गया। पर उस मच्छर को क्यों मारा आपने, यदि आप अपने आप से पूछें तो आपको पता पड़ेगा कि मुझे शरीर का लोभ था, शरीर की स्वस्थता का लोभ था, और इसलिए मेरा हाथ चल गया और वो मच्छर मर गया। ये थोड़ा सूक्ष्म में जाएंगे तब पकड़ में आएगा आपको।
पर पकड़े बिना चारा नहीं है, पकड़ना तो पड़ेगा किसी न किसी जन्म में। बड़े बड़े अज्ञानी भी केवल ज्ञानी हुए, मार्ग यही रहा कि स्थूल से सूक्ष्म में आते गए, अपने चिंतन को शार्प करते चले गए। कहां तक पहुंचना पड़ेगा? ये मच्छर मरा तो क्यों मरा? तो मच्छर मरा क्योंकि लोभ था, राग था, शरीर स्वस्थ रहे ऐसा लालच था। ये पकड़ में आएगा यदि आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो। आप रायपुर से धमतरी जा रहे हैं और बारिश का सीजन है और इतने में एक सांप आया और वो नीचे कुचला गया। आपको ये तो लगा बहुत बड़ा पाप हो गया क्योंकि वो स्थूल पाप था, पर उसके पीछे सूक्ष्म पाप क्या था? पकड़िए उसको। जाने की जल्दी थी, तो जाने की जल्दी क्यों थी? फिर पकड़िए अपने आप को। हो सकता है कोई व्यवसायी था, उसको अपनी दुकान समय पर चालू करनी थी, आज गृहिणी थी, उसको अपने घर पर जाकर के बच्चों से मिलना था, या घर पे खाना बनाना था, या घर की व्यवस्था करना था, बर्तन वाली आने वाली थी, जो भी कारण था, मतलब वो लोभ था। या यदि मैं गाड़ी से नहीं जाऊंगा, अपनी कार से नहीं जाऊंगा, तो मेरी प्रेस्टीज का क्या होगा, मेरी इमेज क्या रहेगी सोसाइटी में, इसलिए भले ही अकेला जाऊं तो भी कार में जाऊंगा, भले ही सांप मरे, मतलब मान आ गया। ये भाव अंदर ही अंदर काम करता है, पर जब आप सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो दिखेगा। मतलब चींटी को देखना है, कोई डॉक्टर से बोले तो बोलेंगे हम आंखों से देख सकते हैं, पर बैक्टीरिया को देखना है तो माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। और कोई बहुत सूक्ष्म जीव है तो फाइन माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। मतलब जितनी सूक्ष्मता में जाएंगे उतनी सूक्ष्मता तक चीज दिखेगी। आती बात समझ में? आत्मा क्यों नहीं दिखती? आत्मा क्यों नहीं दिखती? क्योंकि हमारी दृष्टि अब जो है स्थूल है, अभी हमने उसमें फाइन चश्मा नहीं लगाया या फाइन माइक्रोस्कोप से देखने की आदत नहीं डाली। पर वो भी कर सकते हैं हम, असंभव नहीं हमारे लिए। सिर्फ हमारे को क्या बदलना पड़ेगा? अपना लेंस बदलना पड़ेगा, तरीका बदलना पड़ेगा सोचने का, धर्म को देखने का। आ रही बात समझ में आपको? स्थूल धर्म दिखेगा, सूक्ष्म धर्म देखना पड़ेगा, फिर और सूक्ष्म तर पे जाए अपन। ये क्रोध मान माया लोभ आना, ये सूक्ष्म पाप हुआ, और ये नहीं आना, ये सूक्ष्म धर्म हुआ। लेकिन सूक्ष्मतर धर्म क्या है? सूक्ष्मतर धर्म, हाँ, क्रोध नहीं आना, मान नहीं आना, माया नहीं आना, लोभ नहीं आना, सूक्ष्म धर्म है। सूक्ष्मतर धर्म, सूक्ष्मतर धर्म, ये क्रोध मान माया लोभ क्यों आ रहे हैं, उस तक पहुंच जाना। क्रोध मान माया लोभ क्यों आते हैं? क्योंकि मिथ्यात्व रहता है। मिथ्यात्व मतलब झूठी मान्यता, मान्यता गड़बड़ है तो भ्रम है, और भ्रम है तो फिर क्रोध मान माया लोभ अपने आप आएंगे ही आएंगे, आप रोक नहीं पाओगे। कई लोग वहां तक पहुंच जाते हैं, हमारा सब क्रोध बहुत आता है, क्रोध नहीं है उसका कोई मार्ग बताइए, यहां तक पहुंच जाते हैं। कई लोग आते हैं, लेकिन उससे आगे की जब चर्चा करते हैं तो फिर भाग जाते हैं। मतलब उनको कहते हैं क्रोध मान माया लोभ आ क्यों रहा है, आप पकड़ो। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व हो और क्रोध मान माया लोभ चले जाएं, असंभव है। और हम यही प्रयास कर रहे हैं कि क्रोध मान माया लोभ नहीं आए, लेकिन मिथ्यात्व रह जाए। मिथ्यात्व क्या चीज? संसार जैसा है वैसा स्वीकार नहीं कर पाना, ये मिथ्यात्व है। पर बहुत सूक्ष्म में जाकर देखेंगे, सूक्ष्मतर में जाकर देखेंगे, तब मिलेगा कि ये मिथ्यात्व जो है बहुत बड़ा दोष है। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इसका फैसला नहीं हो पाना, ये सूक्ष्मतर है कि इसके लिए हमारे को बहुत फाइन दृष्टि लगाना पड़ेगी, बहुत फाइन। पकड़ में आता है आपको कि कुछ भूल ऐसी भी चल रही है हमारे दृष्टिकोण में? कभी शंका पैदा होती कि जन्म से पहले मैं क्या होऊंगा, मृत्यु के बाद मेरा क्या अस्तित्व रहेगा? ये इतने सारा, इतना बड़ा ग्रह नक्षत्र पूरा तारामंडल है, तो इसमें मेरा जीवन जो है वो एक बिंदु के समान है, पर ये जीवन भी मैंने खो दिया तो फिर क्या होगा मेरा? कहां जाके जन्म लूंगा इतने बड़े ब्रह्मांड में? कैसी परिस्थिति मिलेगी मुझको?
कभी सोचते हैं ऐसा? जब आप सोचने लगेंगे कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा पर से क्या संबंध है, तब आपको पता पड़ेगा कि कुछ सूक्ष्म परतें और थी जिनको हमने आज तक पलटा ही नहीं और इसलिए सच्चे धर्म को जाना नहीं। मिथ्यात्व हटे और समकित आवे तो ये सूक्ष्मतर धर्म है। मिथ्यात्व जावे और समकित आवे, ये सूक्ष्मतर धर्म है। और सूक्ष्मतम धर्म सबसे अधिक कठिन समझना। बताइए क्या होगा? सूक्ष्मतम मतलब उससे सूक्ष्म कोई नहीं, फिर बताइए। हाँ, परमात्मा दशा तो आउटपुट है, वो स्थूल है। फिर वापस बताइए सूक्ष्मतम धर्म। वीतरागता तो फिर रिजल्ट है ना, आउटपुट है वो तो। मतलब आप मिथ्यात्व हटाओगे तो क्रोधमान मायालोभ हटेगा, क्रोधमान मायालोभ हटाएंगे तो आपका हिंसा, झूठ, चोरी आदि जो पाप हो रहे हैं वो हटेंगे और अंत में वीतरागता मिल जाएगी। वो तो रिजल्ट है। आप 100 आंसर भी दे देना तो शायद गलत होंगे, 100 आंसर्स भी दे देते। बताइए मिथ्यात्व, हाँ मिथ्यात्व हटाया, ये सूक्ष्मतर धर्म आ गया। लेकिन उसका भी और अंदर कौन है, वो धर्म कौन सा है? आत्मा में रहना, ये तो आउटपुट है, ये तो रिजल्ट है। मिथ्यात्व छूटेगा तो फिर क्रोध मान मायालोभ छूटेंगे, कषाय छूटेगी, फिर ऐसे करते करते अंत में आत्मा में रहेंगे। वो तो बहुत बात की चीज है। कुछ ऐसी सूक्ष्म चीज है जो अपन ने आज तक जानी नहीं है। बताइए। हाँ, स्व पर का भेद, वो तो मिथ्यात्व छूटा तो वो छूट गया, मतलब वो हो गया। हाँ, समकित है ये तो, ये मिथ्यात्व छूटा आपका। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना, ये समकित है। तो ये तो सूक्ष्मतर धर्म हुआ, सूक्ष्मतम धर्म। अभी अपनी आत्मा में पकड़ में नहीं आ रही, सबको कैसे पकड़ेंगे अपन? आत्मा का भान नहीं रहना, ये मिथ्यात्व हो गया। या और आगे जाए तो क्रोधमान मायालोभ हो गया। थोड़ा मेरी दिशा थोड़ी अलग है। सूक्ष्मतम धर्म को पकड़ना है अपने को। इच्छा रहित होना, वीतरागता होना, ये मेरे हिसाब से रिजल्ट है। ये तो अपने आप आएगा, इसके लिए कुछ नहीं करना हमारे को। लेकिन वो सूक्ष्मतम धर्म क्या है जिसको पकड़े बगैर मिथ्यात्व भी नहीं जाता? जिसको पकड़े बगैर, ये एक्चुअल प्रश्न है कि वो सूक्ष्मतम धर्म को पकड़े बिना मिथ्यात्व नहीं जाता। मिथ्यात्व गए बिना क्रोधादि भाव नहीं जाते, और क्रोधादि भाव गए बगैर अहिंसा, सत्य, अचोरी का व्यवहार हमारे जीवन में पलता नहीं है। वो पलता है तो बाहरी से पलता है, अंदर में नहीं पलता। वो तो वही हो गया ना, सूक्ष्मतर धर्म हो गया। समकित बोले, सम्यक दर्शन बोले, निश्चय सम्यक दर्शन, एक ही बात है। थोड़ा पकड़े आप इसको। वो स्थूल हो गया करुणा। तो फिर वापस इस भजन के माध्यम से पकड़ते हैं अपन। मैं आत्मा हूँ, 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 मैं आत्मा हूँ। जीवन तो बस है एक कोरा सपना, सारथ का धंधा ना कोई अपना। डाली पे पंछी रैन बसेरा, डाली पे पंछी रैन बसेरा,
उड़ना ही होगा। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ना कोई मेरा, ना कोई तेरा, जड़ और चेतन का देखो झमेला। न करता हूँ पर का, न कर्म हूँ पर का, न करता हूँ पर का, न कर्म हूँ पर का। मैं तो हूँ ज्ञाता, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। काले अनंता बदला है चोला, के चोली सा क्या इनका मोला। न नर हो न नार, न देव न तिर्या, न नर हो न नारक, न देव न तिर्या। गतियों से निर्गत मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। न शस्त्रों से कटता, न अग्नि से जलता, न वायु से उड़ता, न जल में गलता। न चर्मा न अस्थि बसा, न रुधिर हो, न चर्म न अस्थि बसा, न रुधिर हो, मांस न मज्जा। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अष्ट कर्म का दल बल भारी, किंतु न करता मुझको विकारी। घाती अघाती दोनों से पर हूँ, घाती अघाती दोनों से पर हूँ। कर्मों से भिन्न मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। न क्रोध न लोभ न माया न मद हूँ, कषायों से पार मैं आत्मा हूँ। मैं निष्कषाई, मैं वीतरागी, मैं निष्कषाई, मैं वीतरागी। मैं जीत मोही, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। एक बेटे चौपंच नहीं हूँ, अतीन्द्रिय मैं हूँ, इंद्रिय न हूँ। ज्ञाता स्वयं हूँ, ज्ञान स्वयं हूँ, ज्ञाता स्वयं हूँ, ज्ञान स्वयं हूँ। ज्ञेय स्वयं हूँ, मैं आत्मा 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 हूँ। न ज्ञान न दर्शन न चारित्र मैं हूँ, विभेदों से पार बस ज्ञायक हूँ। अखंडात्मा हूँ, अभेदात्मा हूँ, अखंडात्मा हूँ, अभेदात्मा हूँ।
सहज आत्मा हूँ, मैं 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 आत्मा हूँ। मैं ना प्रमत हूँ ना अप्रमत ही, मैं ना विरत हूँ नहीं अविरत भी। क्षण क्षण पलटती न पर्याय मैं हूँ, क्षण क्षण पलटती न पर्याय मैं हूँ। मैं तो हूँ ज्ञायक, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। नैन प्रमाण न निक्षेप मैं हूँ, पक्षातिक्रांत मैं आत्मा हूँ। शुद्ध स्वरूपी विकल्प रहित हूँ, शुद्ध स्वरूपी विकल्प रहित हूँ। शांत स्वभावी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शब्द जहाँ पा जाते विराम, विकल्पों का होता जहाँ विश्राम। आत्म का बनता आत्म ही धाम, आत्म का बनता आत्म ही धाम। चाहत न पर की मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। महेंद्र गुरुवर आनंद बरसे, विवेक वैराग्य उपमान विकसे। विराट ऋषभ वर्धमान महके, विराट ऋषभ वर्धमान महके। प्राणी कहे बस मैं आत्मा हूँ, 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 मैं आत्मा हूँ। बताइए, उत्तर दीजिए। ये नहीं स्वीकार है कि मिथ्यात्व कब मिटेगा? जब मैं आत्मा हूं इसकी स्वीकृति होगी। ठीक है, इससे आगे भी थोड़ा बढ़ना पड़ेगा। मैं आत्मा हूं, कैसी आत्मा हूं? शुद्ध आत्मा हूं, अखंड आत्मा हूं, सहज आत्मा हूं, अनादि अनंत आत्मा हूं, कर्मों से अप्रभावित आत्मा हूं, एकेंद्री बेंद्री चोले से अप्रभावित आत्मा हूं, शब्दों से परे आत्मा हूं, अनुभूति का विषय आत्मा हूं, ज्ञानादि के भेद से रहित अभेद आत्मा हूं, कषायों से परे आत्मा हूं, विभावों से पार आत्मा हूं। मतलब अपनी आत्मा का जो भगवत स्वरूप है, अपनी आत्मा का जो भगवत स्वरूप बोलते हैं भगवान स्वरूप को, मतलब दिव्य शक्तियों से युक्त अपना स्वरूप। ये स्वरूप हमारा अनादि अनंत धर्म है। ये अनादि से था, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। एक भजन में कहा गया है कि तू माने या ना माने, तेरा परमात्मापना कम ना होगा। भगवान ने चुनौती दे दी। समोसण में देशना देते हुए हम सब जीवों को बोला कि हे जीवों, मैं जो कह रहा हूं ये परम सत्य है, परम दिव्य है, परम सूक्ष्म है।
तुम्हें ये बात जचेगी नहीं अभी। तुम जो कटोरा लेकर के आए हो वो शेरनी के दूध के लायक नहीं है अभी, वो बात जचेगी नहीं। लेकिन चुनौती क्या दी? बोले तू माने या ना माने, तेरे भीतर में जो परमात्मापना है, शक्ति रूप में, सत्ता रूप में, अस्तित्व रूप में, वो कभी मिटने वाला नहीं। तू करोड़ों वर्षों बाद लौटेगा, संसार से थकेगा, और तुझे आना पड़ेगा किसके पास? मेरे पास। और मेरे पास से तुझे कहां जाना पड़ेगा? अपने भगवत स्वरूप तक जाना पड़ेगा। तेरी आत्मा को मैं दिखाऊंगा और तुझे देखना पड़ेगा उस दिन। और उस दिन तुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि तेरी आत्मा कितनी दिव्य शक्तियों के से युक्त है। ऊपर से तो नहीं जा रही ये सब बातें? हाँ, मतलब ये वास्तविक धर्म है हमारा, ये धर्म है, इसलिए मिथ्या तो छूट पाएगा, नहीं तो मिथ्या छूट ही नहीं सकता। अभव्य जीव के पास ये पूर्ण धर्म नहीं है ऐसा, और इसलिए वो मिथ्या तो कभी जाता नहीं उसका, और मिथ्या तो कभी जाएगा नहीं तो क्रोधादि भाव कभी जाएंगे नहीं, और क्रोधादि भाव कभी जाएंगे नहीं तो अहिंसा, सत्य, अचोरी का धर्म कभी पलेगा नहीं। बाहर से पल भी गया और स्वर्ग पहुंच भी गया तो वापस भोगों में लिप्त हो जाएगा और फिर नीचे गिर जाएगा, टिकेगा नहीं उस पर। मतलब मूल धर्म तक हम जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। निम्बोली नहीं चाहिए हमारे को, हमको चाहिए आम, और बीज नीम का बोएंगे तो आम कैसे मिलेगा? बस यही चीज यहां पर है कि हम चाहते हैं कि हमारे को मुक्ति मिल जाए, निर्जरा हो जाए हमारे कर्मों की, सब चाहते हैं हम, मिथ्या तो छूट जाए, क्रोध नहीं आए, लोभ छूट जाए, ये सब चाहते हैं। लेकिन उस सूक्ष्म धर्म को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, आत्मा की दिव्य शक्तियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, जो हमारी प्रभुता है, जो हमारा वैभव है, उसको हम नहीं पकड़ पा रहे, और दुनिया के तुच्छ वैभव को, धन दौलत को हम अपना वैभव मान रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है, और इस कमी को दूर करना हो तो हमारे को आत्मसिद्धि शास्त्र पढ़ना है। मतलब जो व्यक्ति स्थूल धर्म तक रहना चाहता है वो इसके लिए पात्र नहीं है, लेकिन जिसकी नजर अब सूक्ष्म धर्म तक पहुंचना चाहती हो उसके लिए आत्मसिद्धि शास्त्र है, ये मोक्ष पुरुषार्थ है। क्योंकि मोक्ष पुरुषार्थ वही करेगा जिसकी दृष्टि में तीक्ष्णता आ जाएगी, शार्पनेस आ जाएगी, जो वस्तु के तत्व को गहराई में जाकर के देखना चाहेगा, उसी को मिलेगी ये चीज। समुद्र में मोती हैं लेकिन किसको मिलेंगे? रत्न है, किसको मिलेंगे? जो गोता खाएगा, गोता कहां तक खाएगा? तल तक, तल स्पर्शी गोता खाएगा। ऐसे ही हम भी कहां तक पहुंच जाएं? रूट तक पहुंच जाएं, जड़ तक पहुंच जाएं, आत्मा के तल तक पहुंच जाएं। ऊपरी ऊपरी में आत्मा हो ये कहने से हमारे को कभी सम्यक नहीं होने वाला। जब तक हमारे को हमारी दिव्य शक्तियों का भान नहीं होगा और वो हमारे अनुभव में नहीं आएगी, तब तक हमारे को समकित की प्राप्ति नहीं हो सकती, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कहां से होता है? समकित की प्राप्ति से। और समकित किसको प्राप्त होता है? जो अपने भीतर में अपनी प्रभुता देख लेता है। वो प्रभुता हमारे को देखना है यदि, तो हमारे को क्या पढ़ना है? ये आत्मसिद्धि शास्त्र पढ़ना है। आ रही बात समझ में आपको? मतलब ऊपरी दृष्टि से हमारा काम नहीं होगा। देवचंद महाराज सामने, आनंद जी महाराज सामने कहा है एक जगह, चरम नयन करी मार्ग जो बतारे, भूल्यो सयल संसार, जेने नयन करी मार्ग जोइए रे, नयन ते दिव्य विचार। क्या बोलते हैं कि चर्म नयनों से, चर्म चक्षुओं से, इस चमड़ी की चक्षुओं से यदि आप मार्ग देखोगे तो भूल जाओगे, भटक जाओगे, क्योंकि संसार का जो मार्ग दिखेगा वो सच्चा मार्ग है ही नहीं। उसमें, उस मार्ग में तो आगे जाकर के आपको नरक और निगोद की खाइयां मिलेगी और उसमें गिर जाओगे। चर्म चक्षुओं से मार्ग नहीं दिखने वाला। और जिन चक्षुओं से मार्ग दिखेगा वो चक्षु क्या है? जेने नयने करी मार्ग जोइए रे, मतलब जिन नयनों को लेकर के, जिन नयनों को बना करके हमें मार्ग देखना चाहिए, वो नयन कौन से हैं? तो बोलते दिव्य विचार, नयनत्य दिव्य विचार। मतलब दिव्य विचारों से ही आपको देखना पड़ेगा। आप स्थूल विचारों से संसार को समझ नहीं सकते। कभी कभी कोई ठग हो और वो ठग अपनी ठग विद्या में निपुण हो, और उस व्यक्ति को किसी सीबीआई ऑफिसर को पकड़ना है, तो क्या चाहिए उसके लिए? उसके पास इंटेलिजेंस चाहिए। सीबीआई का नाम ही ना इंटेलिजेंस ब्यूरो है।
मतलब जिसके पास इतनी बुद्धि हो कि वो बड़े बड़े ठगों को पकड़ सके, वही सीबीआई ऑफिसर बन सकता है। हमारी आत्मा को पकड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सूक्ष्म दृष्टि से देखने की आदत डालना पड़ेगी। जितनी तीक्ष्णता बढ़ती जाएगी, हम स्थूल से सूक्ष्म में जाते हैं, हमारे को सूक्ष्म चीज मिल जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी गड़बड़ यही है कि दुनिया की अधिकांश 2.5 अक्षर की जो चीजें हैं ना, ये हर ज्ञानी ने कहा है ये होनी चाहिए, लेकिन ये हमको मिलती नहीं है। कारण क्या? ये सब सूक्ष्म है। आत्मा 2.5 अक्षर है, मोक्ष भी 2.5 अक्षर है, धर्म भी 2.5 अक्षर है, कर्म भी 2.5 अक्षर है, प्रेम भी 2.5 अक्षर है। ये मिलता ही नहीं हमको कभी। मतलब जैसे शतरंज की बाजी में 2.5 अक्षर का घोड़ा जो रहता है, 2.5 कदम चलने वाला, वो सबको घुमा देता है, कभी कभी वजीर और राजा को भी। ऐसी हमारी भी स्थिति हो रही है कि 2.5 अक्षर की चीज हमको समझ में नहीं आ रही। कारण क्या? ये सब सूक्ष्म है और हम सूक्ष्म तक पहुंचना नहीं चाह रहे। हमको वही धन, तन, कंचन, कामिनी, कुटुंब, बस यही दिख रहा है। इससे अंदर में नहीं जा पा रहे हम। पर थोड़ा सा अपन प्रयास करेंगे, क्योंकि ये निवृत्ति का जो अपने को समय मिला ना, ये क्लीन पीरियड है अपने लिए। एक बार थोड़ा दिमाग पर जोर देकर के भी यदि समझना पड़े और चिंतन की गहराई में जाने के लिए थोड़ा एकांत में चिंतन करना पड़े तो जरूर करिएगा। पर एक बार इस चीज को पकड़ लें। इसको शुरुआत करने वाले व्यक्ति की मानसिकता अलग हो सकती है। इतनी भी हो सकती तो चलेगा कि मुझे सत्य की खोज करना है, अभी जीना नहीं है, लेकिन एक बार खोज करना है। सत्य क्या है? इस संसार का परम सत्य क्या है? जीवन कैसे चलता है? जीवन का आधार कौन है? शरीर है, ब्रेन है, दिल है, ऑक्सीजन है, या आत्मा है? आत्मा यदि यहां आती है तो किसी को कौन सा जन्म और किसी को कौन सा जन्म क्यों मिलता है? एक ही मां के कोख से 2 बच्चे हुए, एक सांवला हो जाता है, एक गोरा हो जाता है, एक मंद बुद्धि और एक अति बुद्धिमान। ऐसा क्यों होता है? ये अंदर में जब जिज्ञासा पैदा होगी तो एक उत्तर मिलेगा, मुझे क्या करना है? मुझे सत्य की खोज करना है। बस थोड़ा प्रयास करना है। स्कूल कॉलेज में जाकर के हमने कितनी पढ़ाई की, थोड़ी सी ये पढ़ाई भी कर लें इतनी जिज्ञासा के साथ कि मुझे सत्य की खोज तो करना ही है। जीना कि नहीं जीना वो बात की बात है, मुझे खोज करना है। पहला पॉइंट ये हो सकता है एंट्री करने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जिस मार्ग को भगवान ने बताया है, जिस मार्ग को भगवान ने बताया है, भगवान कोई सामान्य व्यक्तित्व तो नहीं थे, कोई विशेष व्यक्तित्व थे। जब हम छोटे छोटे लेखकों की किताबें पढ़ लेते हैं, वही हिस्ट्री, वही सिविक्स, वही ज्योग्राफी, तो हम एक बार नहीं माने तो भी एक बार भगवान महावीर की सोच को तो समझें। एक बार समझ के देख लें, इतनों को पढ़ा है, एक और को पढ़ लें, क्या अंतर पड़ेगा? एक की विचारधारा को और जान लें। यह भी एक सोच हो सकती है, पर यह भी आपको एंट्रेंस दिलवा देगी, अंदर घुसा देगी। तीसरा वो बिंदु भी हो सकता है व्यक्ति के मन में, जो वास्तविक बिंदु है कि इस संसार में सुख नहीं है, न अर्थ में सुख है, न काम में सुख है, और न धर्म में परमानेंट सुख है। कुछ और चाहिए, और वो है मोक्ष। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? चलो उसका मार्ग जान लें एक बार। तीसरा बिंदु यह भी हो सकता है कि मोक्ष की प्यास से, मुक्ति की प्यास से व्यक्ति इसमें घुस जाए। कैसे भी घुसना है, पर हमारे को अंदर घुस जाए हम, और एक बार सत्य को देख तो लें, सुन तो लें, समझ तो लें, इतने तक की जिज्ञासा पैदा कर लें। फिर अपने आप अपने को मार्ग आसान दिखने लगेगा। तो इसका चिंतन करना है हमारे को, इसका चिंतन करना है हमारे को। दृष्टि में दोनों चीजें होनी चाहिए। मुझे आत्मसिद्धि समझना है एक बिंदु, उसको गहराई से समझना है ये दूसरा बिंदु। समझना है मतलब सुनना ही नहीं है, सिर्फ समझना है मतलब उसमें समा जाना है। और तीसरा यह है कि जो अपने पूर्व में इतना प्रयत्न किया है, अर्थ की निरर्थकता को देखने का, भोग की दुखकारिता को देखने का, और धर्म की अपूर्णता को देखने का, वो भी ध्यान में रखते हुए, जागृति में रखते हुए हमारे को ये पुरुषार्थ करना है। क्योंकि हमारे पास अंतिम अल्टरनेटिव है ये, बस इसके बाद 5वां पुरुषार्थ नहीं है दुनिया में कोई। इन चारों में से कोई सिलेक्ट करना है। अंतिम अल्टरनेटिव यही है कि हम एक बार मोक्ष के पुरुषार्थ को भी समझ लें। मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? यहां से तो बात शुरू होगी। मोक्ष क्या है बताइए?
चलिए मैं प्रश्न करते हैं तो आप उत्तर देते जाइए। मोक्ष संसार से मुक्ति है, सही है या गलत है? कि स्वयं से मुक्ति है, सही है या गलत है? संसार से मुक्ति है। देखिए दोनों सही है, लेकिन एक स्थूल दृष्टि का आंसर है, एक सूक्ष्म दृष्टि का आंसर है। संसार से मुक्ति स्थूल दृष्टि है, स्वयं के विकारों से मुक्ति मतलब स्वयं की जो गड़बड़ है उससे मुक्ति है। बस स्वयं में जो संसार बसा रखा है वह उससे मुक्त होना है हमारे को, बाकी संसार से क्या मुक्त होना है हमारे को। ये सूक्ष्म दृष्टि है। आपको दृष्टि सूक्ष्म ले जाना है, बस ये ध्यान रखना है। स्थूल देंगे उत्तर कोई बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म भी देना है, ये ध्यान रखना है। मोक्ष कर्मों से मुक्ति है कि कषायों से मुक्ति है? बताइए। स्थूल दृष्टि का उत्तर कर्मों से मुक्ति स्थूल दृष्टि का उत्तर है, और कषायों से मुक्ति ये क्या है? सूक्ष्म दृष्टि का उत्तर है। संसार जन्म जरा मरण से मुक्ति है कि मोक्ष जन्म जरा मरण से मुक्ति है कि मोक्ष जन्म जरा मरण वाला जो देह है उस देह के राख से मुक्ति है? देह से मुक्ति कि देह के राख से मुक्ति है? देह के राख से मुक्ति। यह सूक्ष्म दृष्टि का उत्तर हुआ। संसार जो है परिभ्रमण से मुक्ति है कि संसार भ्रम से मुक्ति है? मोक्ष परिभ्रमण से मुक्ति है कि मोक्ष भ्रम से मुक्ति है? स्थूल दृष्टि का उत्तर तो कई बार आपने सुना होगा, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि का अनुभव करना है। हमको क्या करना है? भ्रमों से मुक्त होना है बस। जिस दिन भ्रम से मुक्त हो जाएंगे उस दिन मोक्ष है हमारा। मोक्ष स्थान है, मोक्ष एक स्थान है कि मोक्ष एक स्थिति है? स्थान है लोक का अग्रभाग सिद्धशिला के वहां, ये स्थूल दृष्टि का उत्तर है। और सूक्ष्म दृष्टि का उत्तर क्या है? मोक्ष एक स्थिति है, आत्मा की शुद्ध अवस्था। बस इतना आपको आना चाहिए। मोक्ष प्राप्त होता है कि मोक्ष प्रकट होता है? कि प्राप्त होता है? आज तक आपने सैकड़ों बार बोला होगा मोक्ष प्राप्त होता है। हम क्यों कर रहे हैं? मोक्ष प्राप्ति के लिए। पर थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि में जाके देखेंगे, आप बोलेंगे प्राप्त तो कुछ करना ही नहीं है, प्रकट करना है। पत्थर था संगमरमर का और उसमें मूर्ति बनाई किसी ने, तो मूर्ति प्राप्त की उस पत्थर ने या मूर्ति प्रकट की? मूर्ति प्रकट की। तो मोक्ष क्या है? अपनी अशुद्धि को निकाल दिया तो जो शुद्ध अवस्था थी वो प्रकट हो गई। और हम अभी तक क्या करते हैं? मोक्ष पाने की प्रयास करते हैं, लेकिन मोक्ष तो उपलब्ध है, उसको प्रकट करना है। बस ये आपको सूक्ष्म दृष्टि और स्थूल दृष्टि में अंतर आना चाहिए। दुख और सुख के आधार पर चलते हैं अपन। देखिए सूक्ष्म में कैसे पहुंचते हैं, स्थूल से चालू करें। संसार से मुक्ति मोक्ष है, स्थूल उत्तर है। अब सूक्ष्मता की ओर जाते हैं। चार गतियों से मुक्ति थोड़ा सूक्ष्म, और सूक्ष्म देह से मुक्ति, और सूक्ष्म जन्म जरा मरण रोग शोक से मुक्ति, और सूक्ष्म कर्मों से मुक्ति, और सूक्ष्म कषायों से मुक्ति, और सूक्ष्म मिथ्यात्व आदि विकारों से मुक्ति, और सूक्ष्म अज्ञान से मुक्ति, और सूक्ष्म अपने भगवत स्वरूप का प्रकट होना। यह सूक्ष्मतम परिभाषा हो गई। अपने अंदर जो दिव्य स्वरूप है उसका प्रकट हो जाना। ये स्थूल से सूक्ष्म जाती हुई दिशा है। हम क्या करते हैं? कहीं जाकर के बस रट लेते हैं और हम उत्तर जान लेते हैं। जिस व्यक्ति का लक्ष्य रटना है वो तो कोई एक उत्तर मिलने पर भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेकिन जिसको मोक्ष पहुंचना है, मोक्ष प्रकट करना है, वो कहां तक पहुंचेगा? वो सूक्ष्म तक पहुंच जाएगा। हम जो चारों एनालिसिस कर रहे थे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की, तो उसका आधार क्या था? हमारे पास सुख और दुख था। अर्थ का विश्लेषण किया विस्तार से, सार क्या मिला? अर्थ से क्या मिलेगा? वर्तमान में दुख और भविष्य में सुख की कल्पना। ये अर्थ की देन है। भोग की क्या देन है? वर्तमान में सुख का भ्रम और भविष्य में निश्चित तौर पर दुख, क्योंकि आदत बन जाएगा भोग, व्यसन बन जाएगा भोग, और उसमें व्यसन में हम त्रस्त हो जाएंगे अंत में।
धर्म क्या है? वर्तमान में आंशिक शांति और भविष्य में भी आंशिक शांति। जितनी इच्छाएं आपने सीमित करी या सात्विक की, उतनी शांति आपको मिली, और भविष्य में उसका फल भी आपको मीठा मीठा मिलेगा। तो सात्विक इच्छाओं के बल पर आप या सीमित इच्छाओं के बल पर आपको सुख मिलेगा। मतलब वर्तमान में भी आंशिक शांति और भविष्य में भी आंशिक शांति। मोक्ष का सार क्या मिलेगा? मोक्ष का सार क्या है? मोक्ष पुरुषार्थ का वर्तमान में पूर्ण शांति जो अनंत काल तक रहने वाली है, फिर कभी मिटने वाली नहीं। कितनी बड़ी चीज है हमारे पास कि मोक्ष एक ऐसी चीज है कि वर्तमान में आप परम सुख परम शांति की प्राप्ति करो और फिर सदाकाल उसमें निमग्न रहो। फिर कभी आपको कोई छेड़ने वाला नहीं, उससे डिस्टर्ब करने वाला नहीं, उसमें कोई बाधा बनने वाला नहीं। वो मोक्ष सुख है। ज्ञानी सार रूप में इतने ही बोलते हैं कि वर्तमान से प्रारंभ होता है ये, और फिर कभी अंत नहीं होता है इसका। इसकी आदि तो है लेकिन इसका अंत नहीं है। ये मोक्ष पुरुषार्थ की देन है। और दुख का लेश भी नहीं रहता, दुख का लेश भी नहीं रहता। बाकी सब सुख जो थे वो दुख के साथ मिश्रित होते हैं हमेशा। बाकी सब सुख जो हैं वो दुख के साथ मिश्रित हैं। यदि अर्थ में भविष्य में सुख की कल्पना दिख रही है तो ऐसा नहीं कि भविष्य में दुख की कल्पना नहीं चल रही, अंदर चल रही है। वो पेमेंट मेरा 1 तारीख को आ जाएगा और क्या मजा आएगा जब 10 लाख का चेक मेरे हाथ में आएगा, लेकिन साथ में वो एक टेंशन और चालू हो गया कि 10 लाख कहां इन्वेस्ट करना है। अर्थोपार्जन करने वाले व्यक्ति को सुख की कल्पना भविष्य की आ रही है लेकिन उसमें दुख मिश्रित है, टेंशन है। भोग वाले को भी यही चक्कर चल रहा है। रसगुल्ला खाने में खूब आनंद आ रहा है लेकिन एक डर भी लग रहा है कि कहीं शुगर नहीं बढ़ जाए, ये भी चल रहा है। धर्म करने वाले को जितने अर्थ जितने अंश में उसने इच्छाओं को सात्विक किया है, संक्षिप्त किया है, उससे उसको सुख मिल रहा है। लेकिन साथ में जितनी इच्छाएं अभी भी हैं, मुझे आलू प्याज तो नहीं खाना, मुझे गाजर का हलवा तो नहीं खाना, लेकिन मुझे लौकी का हलवा तो बनाना है, अभी वो चल रहा है। मतलब थोड़ी शांति और थोड़ी अशांति है। लेकिन आलू नहीं खाना लेकिन केला खाना, मतलब आंशिक शांति के साथ आंशिक अशांति है। लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ वाले का नारा क्या है पता है आपको? मुझे कोई नहीं चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये मोक्ष पुरुषार्थी का निशानी है। मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सुखी हो सकता है इस दुनिया में, बाकी सब दुखी हैं। बस ये फॉर्मूला हमारे को समझ में आ जाए, ये मोक्ष का सार है। मतलब मोक्ष क्या देता है? तो वर्तमान से सुख प्रारंभ करता है। जितना इतना मोक्ष पुरुषार्थ बढ़ता जाता है उतना उतना सुख बढ़ता जाता है और उसमें दुख का मिश्रण नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है। और जैसे जैसे बढ़ता है सुख तो वो और आगे ही बढ़ता है, पीछे नहीं हटता। और अंत में जाकर कहां पहुंच जाता है? वो चरम सुख तक पहुंच जाता है कि उससे परे कोई सुख की संभावना ही नहीं है। उससे अधिक कोई सुख हो ही नहीं सकता। अद्वितीय सुख, अतुलनीय सुख। संसार का नियम क्या है? संसारी व्यक्ति मुक्त होता है, लेकिन ऐसा नियम कभी नहीं बना कि मुक्त जीव संसारी बनता हो। और इसकी यदि हमारे को थोड़ी सी निशानी देखना है तो अपन उन महापुरुषों की जीवनी को याद करें तो हमें पता पड़ेगा कि कितना सुख मिल रहा होगा उनको। मतलब गस्सु कुमार मुनि के सिर पे सिगड़ी थी, चाहते तो पहले उसको हटाते ना हो, फिर बाद में अपनी साधना कर लेते, लेकिन उनको इतना आनंद आ रहा था कि उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को ये आनंद को कम नहीं करना। मतलब उस सिगड़ी का दुख ज्यादा था कि स्वयं का आनंद ज्यादा था। बस जो चीज ज्यादा थी उसको चुन लिया उन्होंने। मतलब ये आनंद की निशानी है। विचक्षण श्री महाराज साहब के बारे में सुनते हैं अपन कि कैंसर हुआ लेकिन दवाई नहीं ली, और दवाई नहीं ली तो छटपटाहट भी नहीं रही। हम दवाई भी लेते हैं और छटपटाते भी हैं, नहीं छटपटाना पड़ा। कारण क्या? क्या मानेंगे आप? मतलब अंश तो देख सकते हैं अपन, वो लक्षण तो देख सकते हैं। क्या मिलेगा? कि वो किस में मग्न थे? व्याधि में, आदि में या समाधि में? समाधि में। बस ये हमारे को चीज समझ में आ जाए
कि सुख का डायरेक्ट कनेक्शन अंदर से है। बस मोक्ष का पुरुषार्थ करेंगे, सुख अंदर से बढ़ता चला जाएगा और इतना बढ़ेगा कि वह बाहर का दुख भी हमारे को प्रभावित नहीं करेगा। यह सबसे बड़ी खासियत है उस सुख की। बाकी भोगों का सुख हमेशा ऐसा होता है कि जो बाहर के दुखों से प्रभावित हो जाता है, लेकिन भीतर का सुख ऐसा होता है, आत्मा का सुख ऐसा होता है जो बाहर के दुखों से प्रभावित नहीं होता है। सबसे बड़ी खासियत उसकी है। उल्टा उस दुख में भी सुख मना लेता है, उस दुख की परिस्थिति को भी सुख रूप कर देता है, उसका भी आनंद मना लेता है। यह उस सुख की निशानी है। इसलिए हमारे को समझना है थोड़ा कि मोक्ष पुरुषार्थ क्या होता है, कैसे होता है, कैसे सधता है, मतलब कैसे इसकी साधना की जाए। उन सब विषयों को लेकर के हम कल से आत्म सिद्धि शास्त्र को प्रारंभ करने की भावना करें। फिर जैसा वर्तमान योग। ओम शांति शांति शांति।